ऐसी बाबाओं का फैक्ट्री से निकला हुआ अंधभक्त की वजह से कैसे हमारा देश साइंटिफिक हो सकता है। भारत जिस साइंटिफिक अप्रोच से आगे बढ़ रहा है, हम उसके नतीजे भी देख रहे हैं। साइंस के क्षेत्र में कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। संसार के हर व्यक्ति के, चाहे पशु हो या व्यक्ति, उसके मूत्र से दुर्गंध निकलती है, पर एक गाय का मूत्र ऐसा है जिसके मूत्र से भी एक खुशबू निकलती है। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। वो प्रधानमंत्री जी का भाषण आपको याद है ना? लद्दाख में जाके कहा था कि चाइना ने हमारे देश में 1 इंच भी नहीं घुसा। अभी आप खान सर के मुंह से सुनिए। हमारे यहाँ भले कोई विपक्ष में रहे तो भले कुछ बोल दे, सबका 56 इंच का सीना पाकिस्तानी के लिए रहता है। बात तो सही है, चाइना के लिए नहीं बोलते। हमारे प्रधानमंत्री की कितनी अजीब भाषण थी जब गलवान घाटी में लद्दाख में गए थे और कहते कि चाइना 1 इंच भी नहीं घुसा है। 10% कश्मीर कब्जा कर लिया 1962 में और आप कह रहे हैं कि चाइना 1% नहीं घुसा। गलत बात है ना यार। अब हम भी उस समय कुछ नहीं बोले थे क्योंकि विवाद चल रहा था, देश का मनोबल बढ़ाना था, पूरे देश सवाल नहीं ना खड़ा कर सकते थे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, वाह क्या सीन है। बेरोजगारी देश में इस कदर बढ़ चुका है कि लोग बाबा बनने पर मजबूर हो रहा है। पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और सरकार कुछ कर नहीं रही है। मैं भी खुद नौकरी करता था, पहले चप्पल बेचता था और काम भी करता था, अब छोड़ के ये बाबा बनना पड़ा है। ऐसा सीन हुआ, छोड़ के बाबा बनना पड़ा। बाबा बनने से क्या लगता है आपको, क्या हो? क्योंकि मेरी घरवाली है, वो कहती है कमाई होती है नहीं, क्या करी, वो अपने मेरे को छोड़ के घर पे चलेगी, मेरे को मजबूरी में संन्यास लेना पड़ा। शाबाश बेटा। और सत्य की खोज में निकला हुआ हूँ, जहाँ देखता हूँ पाखंडी देखता हूँ मिलते हैं, कोई चिलम पी रहा है, कोई दारू पी के टहल रहा है। परमात्मा को किसी से लगाव नहीं है और सब ये ऐसी चिंता में डूबे रहते, पता नहीं क्या है क्या। किस चीज से लगाव? मेरे को तो सिर्फ परमात्मा आपको नहीं, सबको, जो आप पाखंड, सबको लगाव है, इस चीज से लगाव है, उनकी बस इच्छाएं पूरी हो जाए, बस अपना मतलब पूरा होना चाहिए, चाहे दूसरा भाड़ में जाए। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। अगर आपके प्रॉपर्टी से कोई कीमती चीज मिला तो वो सरकार का हो जाएगा, और अगर कोई खतरनाक चीज मिला तो वो आपका है, पुलिस आपको पकड़ के ले जाएगी। कि अगर आपके घर से या आपके खेत में से कोई बहुमूल्य चीज, सोना, हीरा, प्लेटिनम, ये सब कोई भी चीज मिलता है, खनन करके खनिज मिलता है, तो उस पर केंद्र सरकार का अधिकार हो जाए। ठीक है, ठीक है। लेकिन यदि आपके घर से कोई खतरनाक पदार्थ मिला, खतरनाक चीज मिला, तो आपका है, आपके ऊपर केस हो जाए। जैसे आपके घर से बंदूक मिला, आपका, शराब मिला, आपका, चाकू मिल गया, आपका, जितना खतरनाक चीज है वो आपका, पत्नी आपकी। मुसलमानों के प्रति लोगों के अंदर इस तरह से नफरत भरा हुआ होता है, ये पहली बार देखने को मिला। योगी जी और नरेंद्र मोदी जी बढ़िया। नंबर 1 पे कौन? नरेंद्र मोदी। और कौन? नंबर 2 पे योगी जी। अच्छा, किस वजह से? किस वजह से? क्या उनके काम ऐसे बढ़िया करते हैं। झूठ बोल रहा है। हाँ, एक काम बताओ। एक काम बताओ, डिमोनेटाइजेशन किया था 2016 में, क्या गलत किया था? ये योगी जी किया? प्रधानमंत्री ने किया था। अरे मैं योगी जी का पूछा। योगी जी ने अपने मुसलमानों के ऊपर जो किया था अभी, बुलडोजर वगैरह वाला, तो सही था। तो अरे अपराधियों पे किया, ये अच्छा किया कि मुसलमानों पे नहीं, वैसे मतलब जो गलत था वो ठीक किया। तो उसमें मुसलमान कहाँ से आए? मैं तो कहीं नहीं रहा। अरे तुमने ही बोला कि मुसलमानों पे किया, अच्छा किया। उनसे बात करो, मैं कह रहा हूँ। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। राफेल को लेकर के अवध ओझा सर ने कुछ ऐसी बात कहेगा जो आपको भी सुनना चाहिए। हम बड़ा खुश थे, रफेल आया, होली खेलेंगे हम उसकी छत पे बैठ के, रफेल आया है, उससे बैठ के चंद्रमा देखेंगे, ईद मनाएंगे। सर हमारा ही तो पैसा जा रहा है सर। बात तो सही है। 2 भिखमंगे अपने जनता की खून पसीने की कमाई सिर्फ विदेशों से हथियार खरीदते हैं और उसमें कमीशन खाकर लंबोर्गिनी पे चलते हैं। वो फटी लुंगी पहना हुआ उधर का मुसलमान और इधर धोती गायब है, और ये कह दो तो दोनों को बुरा लगता है। एंटी नेशनल मुसलमान पैसा भेजते हैं इसको, वह हमको तो भेजते ही है पैसा, तुम भी मंगा लो। अभी के टाइम में भारत में जितने भी नोट चल रहे हैं वो सभी नोट का कलर प्रधानमंत्री जी की जैकेट के साथ मैच करता है। मोदी जी को किसी ने बोल दिया कि सर नोट का रंग आपकी जैकेट जैसा होना चाहिए। भाई साहब आप नोट करना, आपकी जेब में जितने भी नोट हैं आप गूगल पे सर्च कर लेना, मोदी की जैकेट वाले रंग
और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा ने यहाँ पे कुछ ऐसी बात का खुलासा किया जो बिल्कुल सच है। आज इस देश में हम दोनों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, मैं एमएलए भी रहा। आज अगर मैं एक दिन के लिए भी अगर इस देश में एमएलए बनता हूँ या एक दिन के लिए भी एमपी बनता हूँ तो मुझे जिंदगी भर सरकार पेंशन देती है। मान लीजिए मैं 1 जनवरी को एमएलए बना और 2 जनवरी को मैंने इस्तीफा दे दिया या मुझे बर्खास्त कर दिया गया तो मुझे जिंदगी भर पेंशन मिलती है। आप उस सैनिक को, युवा को कह रहे हो 4 साल रक्षा कर सर्वोच्च बलिदान देने की भी नौबत आ सकती है, लेकिन 4-7 साल हम आपको सेना से बेदखल कर देंगे, ना पेंशन ना कोई सहूलियत। नेताओं के लिए सब कुछ इस देश में है, सैनिक के लिए नहीं है। बात तो सही है। पेट्रोल और डीजल को लेकर के संदीप चौधरी ने सुधांशु चतुर्वेदी को किस तरह से धोया, देखिए। और जीवन में हमें हर चीज की जरूरत होती है। अच्छा, जैसे हमें जरूरत होती है पेट्रोल डीजल की, बहुत हुई पेट्रोल की मार, अब की बार मोदी सरकार 3 रुपए 58 पैसे जो एक्साइज ड्यूटी डीजल पर होती थी, 9.5 रुपए जो पेट्रोल पर होती थी, आपने लगातार 16 बार बढ़ाकर उसे 32 रुपए 80 पैसे और 31 रुपए 90 पैसे तक आप ले गए। और वो पेट्रोल के दाम और डीजल के दाम 90 से 110 के बीच में झूल रहे हैं। जो 400 रुपए का गैस का सिलेंडर था वो 1150 रुपए पर मिल रहा है। जो सरसों का तेल कभी 40-50 रुपए पर था 200 रुपए भी पार कर गया। ये मनौती है या सालों से इस बात को भुगत रहा है आम आदमी। पहले एक बाप 5 औलाद को खिलाता था, लेकिन आज के टाइम में एक औलाद को खिलाने में दिक्कत आ रही है। 12 घंटे जॉब करके आ रही हूँ 6000 में। क्यों? महंगाई इतनी कर दी, मेरे पिताजी खिला ही नहीं पा रहे हैं मुझे। और कांग्रेस की सरकार में ऐसा कुछ नहीं था, इंसान को जॉब थी। यही नहीं, अभी और सुनिए, आराम से खाता था। और इसके मोदी की सरकार में इतनी महंगाई कर दी, एक बाप 5 औलाद को खिलाता था, अब एक बाप पे औलाद नहीं खिलाई जा रही है। वाह मोदी जी, वाह वाह। कोई भी नेता मंत्री शिक्षा की बात क्यों नहीं करता? आप खान सर के मुंह से सुनिए। यही रीजन है कि कभी भी कोई भी देखिएगा नेता मंत्री शिक्षा की बात नहीं करता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर इसको शिक्षा दे दिए ना तो फिर ये हमारी बात नहीं सुन, कभी ना सुनने वाला है वहाँ पर। यही नहीं, अभी और सुनिए, भाई गांव में दिखेगा अनपढ़ आदमी को अगर कोई नेता चलेगा, मालिक मालिक ससुरा तो नहीं मालिक। भीमराव अम्बेडकर कभी झुके थे किसी के आगे? कोई झुका दे उनको दलित के नाम पर? बढ़िया बढ़िया लोग छोड़ के खड़ा होते थे। जब संविधान सभा में भाषण देना चालू करते थे तो बढ़िया बढ़िया संविधान सभा में BN राव ही थे जो उनसे ज्यादा पढ़े लिखे थे। पूरी संविधान सभा में इतनी उनकी काबिलियत थी कि गलत भी बोल देते तो लोग सही समझ जाते थे। आज भी अगर शिक्षित हो जाए लोग तो कभी कोई किसी को नहीं रोक सकता। गिरेगी यह दीवार, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा। बात तो सही है। किसी का ईमान खतरे में है, किसी का धर्म खतरे में है, किसी की जाति खतरे में है, देश खतरे में नहीं है। बड़ी मजेदार बात, जिस देश को 200 साल तक अंग्रेजों ने पीटा और बुरी तरह पीटा, पटक पटक के पीटा, बाल नोच के पीटा, भट्टी में फेंक दिया, आज उस देश में देश खतरे में नहीं है, आज उस देश में जाति खतरे में है, आज उस देश में मुसलमान खतरे में है, आज उस देश में हिंदू खतरे में है। ऐसे ही 18वीं शताब्दी में सब खतरे में था। अंग्रेजों ने कहा तुम लोग तो खतरे में हो यार, हम राजा बनेंगे और सबको बचाएंगे। जय श्री राम का नारा लगाकर लोग क्या क्या कर रहे हैं आजकल, उसी को लेकर के बहन जी क्या कह रहे हैं आप खुद ही देखिए। इनका धर्म ये सिखाता है कि आप अपने धर्म का झंडा लेकर के मस्जिद को जाकर के तोड़फोड़ करो, वहां जाकर के झंडा ले रहा हो। तुम्हारे झंडे में अगर दम है तो दूसरे लोग अपनी मर्जी से उठाने के लिए तैयार हो। कोई भी समझ नहीं है, कोई भी जानकारी नहीं है, बस ये है कि जय श्री राम करके आप किसी का कत्लेआम करने चले जाओगे, जय श्री राम करके किसी की बेटी छेड़ने चले जाओगे, जय श्री राम करके जो आम जनता की सड़कें इनको पूरे दिन में घेर के रखोगे, यहाँ डीजे बजाकर उत्पात मचाओगे। जय श्री राम का नारा अगर धार्मिक है तो भाई उससे धर्म का आचरण होना चाहिए। अगर वो धार्मिक है तो लोगों में शांति व्यवस्था होनी चाहिए। लोगों में दंगा क्यों हो जाता है? लोगों को देख के डर क्यों लगता है? बच्चे सहम क्यों जाती है? जय श्री राम वाले आगे भैया अंदर छुप जाओ, तो तुम्हारा काहे का धर्म है? धर्म नहीं है, ये दंगा है। जब हम गुलाम थे तो हिंदुस्तानी थे, आजादी के बाद हम हिंदू मुसलमान में बढ़ गए। आज भी अगर हम एक हो जाएं तो हमें दुनिया में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। बात तो सही है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।